Hello students, let me talk to students of class 12th and class 11th, मतलब preparing for JEE Mains and Advanced 2026 and 2027. तो आइडियली स्पीकिंग तुम लोग देख रहे होगे कि सर ये आपने बंसल क्लासेस की स्लाइड क्या लगा रखी है. एक्चुअली यस्टरडे आई वेंट टू बंसल क्लासेस, है ना. तो वहाँ पर समीर ने मुझे ये बंसल सर का बनाया हुआ स्लाइड दिखाया मुझे कि this Bansal sir used to tell student in the beginning कि किस तरह से प्रिपरेशन फॉलो करना चाहिए, है ना. तो क्योंकि यार ये सर का क्रेडिट है इसलिए मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किया कि यहाँ से बंसल क्लासेस रिमूव करके स्लाइड को दिखा दूं. नहीं, मैंने कहा सर बंसल सर ने बनाया है तो सबको पता होना चाहिए कि हु इज द पर्सन हु गेव दिस आइडिया. ओके, तो सर ने बहुत सिंपल वे में कैटेगराइज किया है कि तुम्हारा जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें किस तरह से टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए, राइट. तो आइडियली स्पीकिंग, और ये आइडिया मतलब काफी हद तक मेरे से मैच करते हैं बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ कि आई टेक 3 days a week लेक्चर्स, 3 days a week, है ना. और एंड ऑफ ड्यूरेशन 2 hours. तो मतलब मैं एक एवरेज बात करें हम तो ऑन 6 days आई एम टेकिंग, मतलब तुमको मैं संडे को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो मानते हो कि वी वांट 1 hour एवरेज, राइट, एवरेज ऑफ 1 hour. तो अगर मैथ्स के लिए मैं ऑल्टरनेट डेज में 2 hours की एक क्लास लेता हूं तो आई थिंक सेम शुड बी ट्रू फॉर फिजिक्स ऑल्सो. आई थिंक फिजिक्स का सिलेबस मैथ्स से ज्यादा नहीं है, ठीक है. तो ऑन एन एवरेज 1 hour, देखो संडे मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, ठीक है. नाउ तो मतलब हम लोग 6 days की बात कर रहे हैं कि सर एवरी डे आई रिक्वायर 1 hour for maths, 1 hour for physics, and same should be true for chemistry also. तो 3 hours तुम्हारे लेक्चर के हो गए. अब हम बात करते हैं होमवर्क की. तो होमवर्क के लिए मेरा मानना है कि जितना लेक्चर का आवर होता है ना उसका इंटू 2 होमवर्क को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. तो 2 hours रिक्वायर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट होमवर्क, मतलब बेसिकली 3 hours टोटल ऑफ सब्जेक्ट्स एंड 6 hours फॉर होमवर्क, 9 hours, ठीक है. अब स्कूल की भी बात करते हैं. स्कूल में आई डोंट थिंक कि आपको पूरे वीक जाना कंपलसरी है ना, क्योंकि यार जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो सारे दिन मतलब ऑल कंप्लीट वीक स्कूल नहीं जाते होंगे, है ना, कि सर हम तो बस अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करते हैं, ठीक है. तो इन दैट केस मैं एवरेज ले रहा हूँ कि पर डे तुम्हारा एवरेज, है ना, मतलब तुम एक दिन स्कूल गए, एक दिन नहीं गए, एक दिन 0 हो गया, एक दिन तुम्हारा 6 hours हो गया, तो आई एम जस्ट टेकिंग एवरेज. तो हायर साइड एवरेज ले लेते हैं कि सर 4 hours, ठीक है. तो 9 + 4 13 hours. 13 hours इज रिक्वायर्ड फॉर, है ना. तो सर ने यहाँ पर 12 hours लिखा हुआ है, तो वो तुम यार 1 hour कहीं से एडजस्ट करो, क्योंकि सिंपल है. तुमको लगता नहीं कि सर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने 3 + 6 9 बोला, लेकिन कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट इक्वल होमवर्क नहीं लेते हैं, है ना. किसी ना किसी में थोड़ा बहुत होमवर्क कम होता है ना. क्या तुम बिलीव करते हो कि सर केमिस्ट्री का होमवर्क और मैथ्स का होमवर्क बराबर होता है? नहीं. तो डोंट यू थिंक कि सर यू शुड से इन प्लेस ऑफ 9 hours 8 hours? तो डोंट यू थिंक कि ये 12 hours का जो सर ने लिखा हुआ है उससे मैच हो गया, ठीक है. तो आइडियली स्पीकिंग ही सेड कि योर 12 hours शुड बी डिवोटेड फॉर योर कोचिंग, योर होमवर्क, योर स्कूल, ठीक. एंड रेस्ट 12 hours यू कैन सी, है ना, ये मैं चार्ट से हट जाता हूँ सो दैट यू गेट टू नो कंप्लीट कि किस तरह से तुम्हारा डे डिवाइड होना चाहिए. तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक आइडियल प्रिपरेशन है. अगर तुम इसे फॉलो नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि कोई कहता है कि सर मैं जो है तीनों सब्जेक्ट को बराबर नहीं है, मतलब जैसे आपने कहा कि मैथ्स को 1 hour डेली लेक्चर है, लेकिन सर मेरा केमिस्ट्री को 2 hour डेली लेक्चर हो रहा है ऑन एन एवरेज, तो आई वुड से दिस इज टोटली रॉन्ग, राइट. बिकॉज ये तीनों ही सब्जेक्ट इक्वल वेटेज है एंड आई डोंट थिंक कि इतना लेक्चर ज्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज आई हैव आल्सो डन प्रिपरेशन फॉर जेई इन माय डेज एंड आई रिमेंबर कि मुझे तो ध्यान है यार, फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत आसानी से हो जाती थी, बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मुझसे तो ज्यादा बनी नहीं, देखो सच बताऊं, ठीक है. तो तो बस मेरा जो ओपिनियन है मैंने अपने आपके सामने बता दिया कि मेरा ओपिनियन है कि तीनों टॉपिक्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तीनों का टाइम ऑलमोस्ट इक्वल
होना चाहिए। और अगर हम उस वे पर जाएंगे तो तुम्हारा प्रिपरेशन का टाइम जो है कितना तुमको रिक्वायर्ड है, विद सेल्फ स्टडी, विद स्कूल, विद लेक्चर कंप्लीट, तो यू ओनली रिक्वायर 12 आवर्स। तो इसका मतलब है कि आप एक रेगुलर स्कूल स्टूडेंट बन सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि सर डमी स्कूल लेना पड़ेगा क्या फॉर आईआईटी प्रिपरेशन, नो। गॉट द पॉइंट? तो आई होप कि तुमने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया है ना, एंड तुम लोग सर की एडवाइस को सर्टेनली फॉलो करोगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।